समय व्यतीत होता गया। मेनका और विश्वामित्र दोनों आलिंगनबद्ध होकर के चल रहे। इधर इंद्र देवता को अपनी अप्सरा मेनका स्वर्ग में न प्राप्त होकर के एक दिन इंद्र देवता आए और आकर के मेनका को बोले कि अगर तुम विश्वामित्र का साथ छोड़ करके स्वर्ग में नहीं आती हो तो तुम्हें हमेशा के लिए इसी स्थान पर रहना पड़ेगा। और ये तब इंद्र देवता आकर के बोले, जब विश्वामित्र से मेनका को एक पुत्री का जन्म हुआ, उस पुत्री का जन्म हुआ, उसका नाम शकुंतला पड़ा। और मेनका पर जब इंद्र का दबाव बढ़ा, उनका प्रभाव बढ़ा, तो वो उसे वहीं पर परित्याग करके स्वर्ग को चली गई। वह स्वर्ग को चली गई, तब इसे देख करके महर्षि विश्वामित्र जी को अपने किए पर पश्चाताप भी हुआ, लेकिन अब क्या करें। तो उसे ले जाकर के उन्होंने कण्व ऋषि के आश्रम में छोड़ दिया। कण्व ऋषि के आश्रम में ले गए और वहां ले जाकर के उनको कण्व ऋषि ने सहर्ष से उसे स्वीकार किया। ऐसा शास्त्रों में उल्लेख और वर्णन मिलता है कि आज के परिवेश में जो आधुनिक वो क्षेत्र है, जिसे गाजीपुर में करंडा का क्षेत्र बोलते हैं, वो कण्व ऋषि का कभी आश्रम हुआ करता था। वहां पर एक स्थान मैनपुरी है, उसी जगह पर मेनका का और विश्वामित्र का सम्मिलन हुआ था। तो समयातीत पुनः विश्वामित्र जी तपस्या करने के लिए चले गए और इधर कण्व ऋषि के आश्रम में शकुंतला का लालन पालन आरंभ हो गया। वहीं रह करके उसे शिक्षा भी मिलने लगी। धर्मनिष्ठ व्रत पारायण तपस्वी कण्व ऋषि ने उसे स्त्रियोचित गुणों के साथ साथ सुयोग्य ज्ञान भी प्रदान किया। वेद धर्म शास्त्र आदि सब कुछ सिखाया और आनंद से युक्त होकर के आश्रम में निरंतर प्रतिदिन गुणगान करते हुए सभी लोग नारायण का स्मरण करते हुए रहने लगे। एक बार महाराजा दुष्यंत का आगमन शिकार के उद्देश्य से सुप्रांगण में हुआ और उन्होंने आकर के जैसे ही देखा शकुंतला को तो मोहित हो गए। दोनों के बीच संवाद भी हुआ, लेकिन मर्यादा को देखते हुए, मर्यादा में रहते हुए सारी प्रक्रियाएं संपन्न हुई और नियमानुसार, जैसा कि संसार में विहित है और आज भी हिंदू धर्म के अनुसार, कहीं सनातन धर्म के अनुसार, तो उन्होंने विधि विधान से कण्व ऋषि के सामने उन्हें प्रस्ताव को रखा और शकुंतला का दुष्यंत के साथ विवाह संपन्न कर दिया गया। महाराजा का परीक्षित का यहां पर प्रश्न है कि अनुलोम और प्रतिलोम, ये दो शब्द उन्होंने पूछा सुखदेव मुनि से कि ये अनुलोम और प्रतिलोम विवाह कैसे हुआ। ऋषिकुल परंपरा की कन्या यदि है तो ऋषिकुल में जाना चाहिए, ऐसा उनका मन में प्रश्न आया।
उन्होंने प्रश्न किया, मेनका जो अप्सरा थी उसे एक बार श्राप मिला था कि तुम्हारे द्वारा जो पुत्री जनित होगी, तो मनीषी के आश्रम में जब इसका गमन हुआ है तो इन्होंने रति क्रीड़ा के दौरान उस मार्ग से जा रहे ऋषि ने जब नग्नावस्था में देखा तो उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हारे इस कुकृत्यों का प्रतिफल तुम्हें अवश्य मिलेगा, इसलिए आने वाले क्षणों में यदि कभी भी भविष्य में तुम्हारे द्वारा किसी पुत्री का जन्म होगा तो वह पृथ्वीगामी होगी, ऐसा उन्होंने श्राप दिया था। तो जब बहुत अनुनय विनय किया तो मुसि महर्षि ने बताया कि पृथ्वीगामी तो होगी, लेकिन तुम्हारे पुत्री के द्वारा जो पुत्र जन्म लेगा उसी से पूरा सनातन चलेगा, ऐसा उन्होंने बोला। राज्य व्यवस्था को चलाने के दृष्टिकोण से भी ऐसा अलग अलग लोगों का मत है। यहाँ पर थोड़ा लोग संदेह करते हैं कई प्रक्रियाओं में कि इस कथा में या इस कथा का वास्तविक तत्व क्या है। तो उस श्राप के कारण, उस मनीषी के श्राप के कारण ही शकुंतला का जो शादी हुआ वो दुष्यंत से हुआ। कई यहाँ पर कथाओं में अपवाद भी हैं, कई तरह के विचार अलग अलग आते हैं। तो विधि विधान के साथ कण्व ऋषि के आश्रम में पदार्पण हुआ और शकुंतला का कण्व ऋषि ने कन्यादान कर दिया। अब आधुनिक परिवेश में जब कन्या की विदाई होती है या उसको घर से लोग भेजते हैं विवाह करके, तो पास पड़ोस या नाना प्रकार के सगे संबंधी होते हैं रोने के लिए, लेकिन वहां तो आश्रम था और आश्रम में कण्व ऋषि के सिवा और कोई भी नहीं था। तो वहां की लताएं, वहां की कुंज, वहां का वन, वहां का पत्थर, पाषाण वृक्ष, जब शकुंतला की विदाई हो रही थी तो उस समय सबके सब रो दिए, मृग हरिण सब के सब। ये अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के संदर्भ में सुखदेव जी महाराज ने बताया महाराज परीक्षित को। विदाई होने के बाद राजा दुष्यंत के यहां उनका पदार्पण हुआ। राजकीय सम्मान के साथ सबने स्वागत किया है। अपने राजा और रानी को पाकर के प्रजाजन हर्षित हैं, सभी आनंद के साथ मगन हैं। और शकुंतला ने भी खूब अपने तपश्चर्या से तपस्या युक्त होकर के धर्म का पालन किया है। लेकिन शकुंतला को भी एक शाप मिला था एक क्षण में। कुछ क्षणों के समय व्यतीत होने के बाद में शकुंतला को जो शाप मिला था कि तुम्हारे पति तुम्हें भूल जाएंगे, ऐसा एक शाप वहां पर भी उल्लेख मिलता है। इधर शकुंतला के गर्भ से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उस पुत्र का नाम भरत रखा गया। उसी के नाम पर भरत वंश का उदय हुआ। उनका नाम भरत रखा गया और भरत वंश का उदय हुआ। तो ये जो पुरुरुआ थे, है वंशीय लोग थे, चंद्र वंशीय जितने वंशावलियां हैं, इस सभी के संदर्भ में परीक्षित जी को बोध कराते हुए, रघुवंश का बोध कराते हुए कि ये सारे मनीषीगण एकत्रित होकर के, वे तो भरत के नाम से ही हम लोगों के देश का नाम भारत जो पड़ा है, भरत वंश की संस्थापना हुई उनके नाम पर। बाद में फिर वो श्राप मुक्त हुई और मुक्त होने के बाद में शकुंतला और दुष्यंत का सानिध्य मिला। दोनों चिरकाल तक समय व्यतीत करते रहे और साथ रहे। परीक्षित जी महाराज ने पुनः प्रश्न किया, महाराज महाभारत का जो काल रहा है और उसमें किस तरह से
हमारे पूर्वजों का पदार्पण हुआ, वो कैसे जनित हुए, कैसे चले, इसका वर्णन शतपथ ब्राह्मण में भी मिलता है, उस ग्रंथ में मिलता है, और भी कई वेदांग की भाषाओं में मिलता है, पुराण इतिहास, धर्म इतिहास आदि में मिलता है, ये सब सारे उसमें मिलता है। तो महर्षि पराशर जो थे, एक बार वो नदी तट के किनारे से आ रहे थे, तो उसी समय उन्होंने देखा मां गंगा को पार करना है, तट के किनारे से जा रहे थे, तो उन्होंने देखा ग्रह नक्षत्र कि इस समय जो पुत्र जनित होगा वह वेद वेदांग के साथ साथ पुराणों का, वेदों का वो बहुत ही अच्छा सुयोग्य मुहूर्त है। उन्होंने विचार विमर्श किया, और शास्त्र में वर्णन भी ऐसा है कि ज्योतिष शास्त्र का जनक महर्षि पराशर को ही कहा जाता है। उन्होंने ही ज्योतिष शास्त्र की रचना किया, और ज्योतिष शास्त्र जो है 3 विधाओं पर आधारित है, गणित, फलित और ज्योतिष, जिसमें लोग जन्मांग आदि बनाते हैं और फलित उसके भविष्य फल को बताते हैं, भौगोलिक स्थितियों का ज्ञान। तो त्रिकालदर्शी थे पराशर मुनि। इन्होंने ज्योतिष शास्त्र के जनक होने के साथ साथ संपूर्ण त्रैलोक्यगामी भी थे, त्रिलोक का भी उन्हें बोध था, सशरीर नारायण का भी दर्शन प्राप्त करते थे, सारा था। तो वो महर्षि पराशर एक बार जब वो जा रहे थे तो गंगा तट के किनारे, गंगा तट पर उन्होंने ग्रह नक्षत्र को देखा, और उसके अनुसार देखा कि अब इस क्षण यह समय व्यतीत न हो जाए, समय व्यतीत न हो जाए, तो उन्होंने उस तट के पास में ही सत्यवती नाम की एक मत्स्य कन्या वहां पर मौजूद थी, तो उन्होंने उसके सामने प्रस्ताव रखा और बताया कि मुझे आपका गर्भ चाहिए, क्योंकि इस क्षण जो मुहूर्त नक्षत्र है उसमें जो पुत्र उत्पन्न होगा वह त्रैलोक्य में विख्यात होगा, तथा जन कल्याण के लिए वेद वेदांग का सांगोपांग ज्ञाता होगा। तो उसने महर्षि के सामने अपने जाति का भी वर्णन मिलता है, उसमें उल्लेख किया कि महाराज आप तो महर्षि हैं, और दूसरा मेरे पिता, और ये दिन का समय है, सब कुछ उसने जब बताया तो पराशर ऋषि ने अपने तपबल से वहां पर कुहरा किया, और उसके बाद तपबल से महर्षि व्यास का पदार्पण हुआ, सत्यवती के गर्भ से उनका पदार्पण हुआ। बाद में एक क्षणों के अनुसार समय व्यतीत होता गया, और आगे की वंशावलियों में चित्रांगद और विचित्रवीर्य, ये 2 राजाओं का पदार्पण हुआ, चित्रांगद और विचित्रवीर्य का पदार्पण हुआ। तो वंशावली चलानी थी, वंश परंपराओं को आगे की तरफ बढ़ाना था। उसमें तो चित्रांगद और विचित्रवीर्य की जो 2 पत्नियां थी, उससे एक तो श्रापित होने के कारण युवावस्था में ही चले गए, और दूसरे में अक्षमता होने के कारण वंश की वृद्धि कैसे हो। उसने महर्षि वेदव्यास को बुलाया, सत्यवती ने उन्हें याद किया। सत्यवती का एक अलग अलग कई शास्त्रों में जैसा वर्णित और उल्लेख है, अलग अलग विवाह हुआ। जैसे मां गंगा का विवाह महाराजा शांतनु से भी हुआ, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णित है, और सत्यवती का विवाह महाराजा शांतनु से हुआ, ऐसा देखने को मिलता है। उसमें जो शास्त्र विहित है, शास्त्र वर्णित है, जिनके बाणों के प्रभाव से गंगा की धारा रुक जाती थी, जैसे गंगा पुत्र भीष्म भी हुए। तो ये सारी कथा महाराज परीक्षित को सुखदेव जी बताए जा रहे हैं, उनके वंशावली का। तो चित्रांगद और विचित्रवीर्य हुए। महर्षि व्यास से जब सत्यवती ने बुलाया
तो महर्षि व्यास से 3 पुत्र की प्राप्ति हुई। यहां से आप लोगों को कुरु वंश और पांडवों के वंश की वंशावली की कथा महाराज परीक्षित सुनाते हैं। कहते हैं कि जब महर्षि व्यास का आगमन हुआ, महर्षि व्यास ने 18 पुराणों का रचना किया, उनको सत्यवती ने बुलाया। यहां देखना यह है कि इस कथा में इस जो सार तत्व है, इसमें तपबल जो तपस्या है वो तप का ही खेल चल रहा है, और हर तप के पीछे नारायण ने एक रहस्य, एक भाव में सबको पिरो करके जोड़े हुए हैं, सभी को। तो महर्षि व्यास से 3 पुत्र हुए। एक का नाम कर्ण, धृतराष्ट्र हुआ, और दूसरे का नाम पांडु हुआ, और तीसरे विदुर जी हुए। शास्त्र में वर्णित शब्द है कि जब महर्षि व्यास का आगमन हुआ, सत्यवती ने बुलाया, तो एक रानी ने उनके रूप को देख करके, महर्षि दुर्वासा भाई ऋषि मनीषी लोग तो वैसे ही होते हैं, उनके पूरा लंबी जटाएं, दाढ़ियां, और सारे आज की तरह कोई मॉडर्न युग का कोई पुरुष तो है नहीं कि उसके ऊपर बहुत सारा साज और श्रृंगार लगा हो। ऋषियों का श्रृंगार तो तपस्या होती थी, वो तपस्या करने वाले लोग होते थे, तो उनकी तपस्या ही श्रृंगार हुआ करता था। वो बाह्य आडंबर में लोग नहीं फंसते थे कि बाहर में खूब बढ़िया सुंदर शरीर को सजाना है। आज तो कहीं दुल्हा अगर कहीं जाता है किसी दुल्हन को लाने के लिए, तो उससे पहले बड़े सारे उपकरण आ गए हैं। भाई चेहरे को इतना बढ़िया सुंदर सजाते हैं लोग कि कहने लायक नहीं। उसे चेहरा सजाने में कितने हजार रुपए खर्च कर डालते हैं लोग, लेकिन भाई ऊपर से कितना भी तुम अपने आवरण को बदलने का कोशिश करोगे, जो नारायण का दिया हुआ है, जो नारायण ने चेहरा बना करके दे दिया, उसके साँचे को कैसे बदलोगे? वो तो वैसा ही रहेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मीडिया कर्ष नहीं बनना है, जैसा आप हैं वैसा ही रहना है। मीडिया कर्ष बिल्कुल नहीं बनना है। अब इसको शास्त्रों में और दार्शनिकों ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। इसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है, अचौरी शब्द प्रयोग होता है। जो अचौरी लोग होते हैं वो एज इट इज होते हैं, जैसा अंदर होते हैं ना वैसा बाहर भी होते हैं। बाहर और अंदर दोनों में अंतर नहीं होता, उसे अचौरी शब्द में बांधा है। वो मीडिया कर्ष नहीं होता वो व्यक्ति कि मुझे मीडिया में जाना है, दिखना है, बाह्य प्रदर्शन करना, ऐसा नहीं होता उसमें। तो चाहे इस नश्वर शरीर के बाह्य आडंबर को कितना भी सजा लो, अगर जीवन में नारायण के रस की अनुभूति नहीं हुई, ये चेहरे का चमक क्या है? ये जो शरीर है इसमें नाना प्रकार के कष्ट आते हैं, नाना प्रकार की बीमारियां आती हैं। क्यों आती हैं? ये इसलिए आती हैं कि आप नारायण से दूर हो। जो नारायण के समीप है, जो नारायण के पास है, उसको कभी कोई बीमारी नहीं पकड़ सकती, उसे कहीं कोई कष्ट होता ही नहीं है, नहीं हो सकता। ये मैंने भी अनुभव किया, आप लोग भी अनुभव करके देखिए, और जो नहीं करने वाले उनको भी कराने की कोशिश करिए। जब ये अनुभव हो जाए जिस दिन कि नारायण, तो अगर इस शरीर को सजाना है, इस वाणी को सजाना है, तो नारायण के नाम से सजाना है। तो महर्षि व्यास जब उपस्थित हुए उस महारानी के सामने, तो उसने आंख बंद कर लिया। तो आंख बंद करने के कारण धृतराष्ट्र का जब जन्म हुआ तो दोनों आंख से सूर हुए, अंधे पैदा हुए। और जब दोबारा उनका पदार्पण हुआ दूसरी रानी के पास में, तो पांडु जब पैदा हुए तो उनके रूप को देख करके उनका शरीर पीला पड़ गया। इसलिए जब पांडु का जन्म हुआ तो वह जन्म से ही पांडु रोग से ग्रसित हुए।
तब सत्यवती ने वहां पर यह देखा कि ये तो दोनों अक्षम पुत्र हो गए और राज्य व्यवस्था कैसे चलाई जाएगी। तो उसने एक दासी को बुलाया और उस दासी से विदुर महाराज का जन्म हुआ। उस दासी से विदुर का जन्म हुआ, जो विदुर नीति और बड़े ही आगे चल करके उनको हम लोग अभी श्रवण करेंगे। परीक्षित जी के प्रश्न और सुखदेव मुनि के शब्दों में उनसे विदुर महाराज का पदार्पण हुआ। ये 3 राजाओं का यहाँ पर आगमन हुआ। अब यहाँ आप लोगों को थोड़ा मैं श्रीमद् भागवत से थोड़े दर्शन की तरफ ले चलता हूँ और उसमें आप लोग देखें कि वस्तुतः व्यक्ति जिसे हम आज समझते हैं कि ये अंधा व्यक्ति है, तो अंधा कौन है? जिसके पास आंख नहीं है वो अंधा है या आंख वाला अंधा है? कौन अंधा है? अपने मन में ये विचार करना कि अंधा वास्तव में है कौन। और अगर अंधे को अंधापन का बोध हो जाए कि मैं अंधा हूं, तो संसार की सारी गलतियां, सारे चीज बंद हो जाएं। लेकिन वस्तुतः जो नारायण से दूर है ना, इस संसार में तो ऐसा प्रतीत होता है कि सबके सब अंधे हैं। कोई मन का अंधा है, कोई कान का अंधा है, कोई वाणी का अंधा है, कोई विचार का अंधा है। अंधों की कमी नहीं है, अंधों की तो कमी है ही नहीं, लेकिन सबको यही लगता है कि मैं नहीं अंधा हूं, ये तो मेरे द्वारा हो रहा है, ये मैं कर रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं। जब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का कार्यकाल समाप्त हुआ तो उन्होंने द्रौपदी से कहा है कि जरा भीष्म पितामह से पूछो महाभारत का राज। ये भी विचार में आ गया। उन्होंने कहा द्रौपदी भीष्म पितामह से पूछो कि ये महाभारत का राज क्या है। तो द्रौपदी हंसती है और कहती है कि ये क्या बताएंगे महाभारत का राज। द्रौपदी की हंसी पूरे महाभारत पर छाई है। द्रौपदी की हंसी पूरे महाभारत पर छाई है। जो लोग ये समझते हैं, इसलिए यहां पर भाव है स्त्रियों के प्रति, ये बताया है। तो अपने श्याम को गोपी बन करके बांध के रखना, क्योंकि मर्मस्पर्शी वृंदावन की गोपियां वो जानती हैं श्याम को कैसे पकड़ना है। हमारे भारत भूमि में जितने भी लोग हैं ये सब गोप और गोपी हैं। प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, ये दूर दूर रहना। भजन जोड़ती है, कथा उसके रहस्य को बताती है, तो भजन जोड़ती है। चाहे भक्ति का मार्ग हो या तप का मार्ग हो या समर्पण का मार्ग हो, ये सब एक दूसरे को जोड़ने के लिए है। और एक व्यक्ति, एक भक्त अगर मन में ठान ले कि हमको अपने जैसा 5 लोगों को बनाना है, तो अपने आप जुड़ते लोग चले जाएंगे। कथा का मतलब ये है कि सबको जोड़ना, ये जोड़ है। हम लोग पुनः कथा की तरफ चलें, क्योंकि पारायण की जो परंपरा है, जो विधा है, वैसे तो भागवत की कथा अगर 1-2 साल भी बोली जाए तो समाप्त नहीं होने वाली है, क्योंकि एक न एक प्रसंग इसमें आएगा। लेकिन कुछ जो सार तत्व हैं, कुछ भगवान के जन्म के कारक हैं, क्यों अवतरण हुआ, उस कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं। लेकिन आप सभी लोग पहले अपने मन के अंदर में धारणा बनाओ कि मुझे गोपी बन करके जीना है, गोप बन के जीना है। जब ये गोप और गोपी का भाव आ जाएगा तो कथा अपने आप मिल जाएगी। तो चित्रांगद विचित्र वीर्य के बाद पांडव, धृतराष्ट्र और विदुर जी का
जन्म हुआ, महर्षि व्यास ने सबके जनित होने के कारण बने। महाराज परीक्षित के मन में जो कुरुवंश के संदर्भ में शंकाएं थी उसको सुखदेव महाराज जी ने शांत किया। पुनः कथा के विस्तार में आगे पूछते हैं कि भगवान का द्वापर में जो जन्म हुआ उसके पीछे हेतु और कारण क्या था। सारे देवाधिदेव देवतागण एकत्रित होकर के नारायण विष्णु का गुणगान करने लगे, क्योंकि उस समय बहुत सारे पथगामी पथ भ्रष्टता की तरफ जो लोग चले गए थे उन सभी को उद्धार करने का कारण था। इसलिए उन्होंने सबको निमित्त बनाया। प्रभु के अवतरण से आने से पहले सबको, जैसे हम कहीं किसी स्थान पे जाते हैं और कोई कार्य करना होता है तो पहले सारा चीज उपलब्ध करते हैं, उसके बाद यज्ञाहुति करना हो या कोई चीज बनाना हो तो सबसे पहले वहां का तोरण बंधनवार गृह निर्माण करना हो तो उससे संबंधित सारे सामग्रियां एकत्रित करते हैं, यज्ञ करना हो तो भी करते हैं। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के जन्म के हेतु और बहुत कारण हैं। तो जब समस्त देवताओं ने प्रभु से अनुनय विनय किया है, आराधना किया, पूजन किया है, महाराज परीक्षित को सुखदेव जी बताते हैं, कहते हैं कि एक बार कंस अपनी चचेरी बहन देवकी को रथ में बिठा करके, गुरुसेन जी महाराज सारे मथुरा के जो वासी हैं सब लोगों ने विधि विधान से वसुदेव जी को कन्यादान किया है और अपनी चचेरी बहन देवकी को रथ में बिठा करके कंस स्वयं सारथी बन करके जा रहा है, चल रहे हैं लेकर के। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई कि जिसे तो रथ पे बिठा करके लेकर के जा रहे हो इसी के 8वें गर्भ से मारा जाएगा। ये भविष्यवाणी हुई। अब इस भविष्यवाणी को सुनने के बाद में कंस स्तब्ध रह गया और तत्काल उसने तलवार निकाला और मारने के लिए उद्यत हुआ। वसुदेव जी ने निवेदन किया, अन्वय किया, विनय किया और कहा कि भाई एक काम करो, तुम इसे क्यों मारना चाहते हो? एक तो स्त्री को मारना अनुचित है, पाप कर्म है, ऐसा क्यों करते हो? उन्होंने निवेदन किया पर कंस मानने को तैयार नहीं। वसुदेव जी हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं और इधर कंस के अंदर महामाया का समावेश हो गया। भविष्यवाणी आकाशवाणी जो हुई उसको सुनने के बाद में अब यहाँ लोग कई बार प्रश्न करते हैं कि आकाशवाणी जब हुई तो कंस भी तो ज्ञाता था, उसको भी तो ज्ञान था, वो भी तपश्चर्या युक्त था, तो क्या उसे नहीं मालूम था कि इस तरह जो भविष्यवाणी हो रही है वो उचित भी हो सकती है, अनुचित भी हो सकती है? यहाँ थोड़ा समझना जरूरी है। नारायण का आगमन होना है और आगमन होने से पहले सहयोगी उनकी कौन है? महामाया। और महामाया का प्रभाव जनित होने में निरंतर बना है, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में। और भगवान के आने से पहले महामाया का प्रकट हो जाना कोई नई बात नहीं है। कई जगहों पर कई रूप में यह देखने को मिला है कि महामाया का पहले ही पदार्पण हो जाता है। तो जब
आकाशवाणी उसे सत्य प्रतीत हुई तो उद्यत हुआ मारने के लिए, लेकिन वसुदेव जी ने निवेदन किया है, कहा कि ठीक है, तुम्हें देवकी के 8वें गर्भ से भय है ना, जो भी इसे पुत्र होंगे मैं तुम्हारे पास ला करके दे दूंगा। बात तो उसके मन में समझ में आई, वो रुक गया। लेकिन कंस को रात में नींद नहीं आई, उस समय तो छोड़ दिया। रात को नींद नहीं आई, उसने सोचा कि पता नहीं कब क्या हो जाए, कौन सी घटना घटित हो जाए, ये मन में विचार किया। उस समय तो वासुदेव जी ने निवेदन किया उससे, स्त्री पर वार करना मारना अनुचित धर्म है, तो तत्क्षण तो मान गया, लेकिन बाद में ला करके वासुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। अब यहां समझना है इस कथा के अंश के भाव में कि नारायण का अभी आगमन नहीं हुआ है, लेकिन संदेश जरूर आ गया है। परमात्मा का संदेश आ गया है कि पृथ्वी पर निवास करने वाले वे कुमार्गामी लोग, पथभ्रष्ट लोग जो हैं, अभी भी वक्त है, अभी भी क्षण है, अपने को संभालो, यह संदेश है। और हमेशा निरंतर से संदेश ये देते चले आ रहे हैं। कारागार में वस्तुतः बंद जो हुए कृष्ण के माता पिता हैं वासुदेव और देवकी, वो बंद करने वाली कोई और नहीं है, बंद करने वाला भी कोई और नहीं है, कराने वाला भी कोई और नहीं है। हेतु बना, कारण बना, वह निमित्त मात्र है, उसे निमित्त मात्र बनाया उस क्षण ने, उस काल ने, उस काल चक्र की घड़ी ने। तू ऐसा कर्म करेगा तो तुझे इन चीजों की प्राप्ति होगी। और ऐसा आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि प्रभु ने कभी किसी भी क्षण, किसी भी जगह संहार नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ उद्धार किया है। तो जेल के अंदर कारागार में ले जाकर के वसुदेव और देवकी को डाल दिया है। क्रमशः जैसे जैसे पुत्र जन्म लेते जा रहे हैं, तो वसुदेव जी बड़े ब्रह्मनिष्ठ हैं, एक व्रत पालन करने वाले हैं, वचन भ्रष्ट नहीं है, वचन के पक्के, अब बहुत ही प्रैक्टिकल है। इसलिए वो अपने कथनानुसार जैसे जैसे पुत्र होते जा रहे हैं, उनको ले जा करके प्रदान कर देते हैं। और हारे हुए मन का व्यक्ति जब भी होता है जीवन में, हारा हुआ व्यक्ति कभी कुछ नहीं करता। यहाँ कंस हारा हुआ है। कंस का अहंकार, अहंकारी सदैव से हारता है, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति के अंदर ज्यादा डर होता है, भय होता है, उसे शंका होती है। निर्द्वंद जीने वाला, स्वच्छंद जीने वाला कोई प्रभु का भक्त होता है। भक्त कभी डरता नहीं है, उसे किसी भी अवस्था में छोड़ दिया जाए, जहां भी जाए, वो जंगल में जाए या पहाड़ में जाए या किसी लोक परलोक में जाए, वो जहां पर भी जाता है अपने नारायण का धून लगा करके, अब जैसे ही समाधि लगाता है तो नारायण उसकी स्वयं ही रक्षा करते हैं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। वसुदेव और देवकी, अब कभी कभी मन में यह भी विचार आता है कि जब भगवान को आना है तो इतना आसानी से क्यों नहीं आ जाते, संसार वासियों को इतना कष्ट क्यों देते हैं। वसुदेव देवकी ने तो ऐसे उतना तपस्या कर रखा था, उसके बाद आने में भी इतना तपस्या करा दिया और उनको अंदर भी कर दिया मति अनुसार। एक बात सच है कि परीक्षा भक्त की होती है।
और जो भक्ति में तल्लीन हो गया है उसकी कोई परीक्षा नहीं होती, ये भी सच है। परीक्षा तब तक होती है जब तक जीव संशय में है, अहंकार में है, अहंकार युक्त है। अब कंस के अंदर का जो अहंकार है, उसके अंदर जो उसने कर्म किया है, उस कर्म के आधार पर जो पुण्य जनित उसके कर्म है वो समाप्त हो गए हैं। पुण्य जनित कर्म अब समाप्त है, इसलिए डरा हुआ है, सहमा है। तो अंधे का अंधापन। अब कंस के पास तो आंख भी है, उसके पास बल भी है, सारी चीजें हैं, सब कुछ है, लेकिन ऐसा कर्म क्यों वो कर रहा है जो संसार जनित नहीं है। तो उसके अंदर जो तितिक्षा की भावना है, कामनाग्रस्तता है, वो डरे हुए लोग। तो संसार में भयाक्रांत भयभीत जो लोग होते हैं वो डरते हैं। भला नारायण का आगमन हो रहा हो, आगमन का संकेत हो, तो कौन डरने वाला? किसी को डर नहीं होता। नारायण के आगमन का तो भक्तगण स्वागत करते हैं, शबरी की तरह करते हैं, मीरा की तरह करते हैं, मीरा की तरह करते हैं, शबरी की तरह करते हैं, भक्त प्रहलाद की तरह करते हैं। लेकिन वो डरा हुआ है, क्योंकि आतताई लोग जो होते हैं वो ऐसे ही डरते हैं। सात्विक सत्यनिष्ठ लोगों से उनके अंदर डर पैदा होता है, इसलिए वो डरा हुआ है। आंख होते हुए भी अंधेपन का बोध है, इसलिए मन जो चलायमान वेगमान हो रहा है। आकाश शब्द बहुत व्यापक शब्द है। आकाश के ऊपर अगर विश्लेषण की बात आती है और मन में ये धारणा आती है तो लोग पूछते हैं आकाश का लक्षण क्या है। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी उसने सुना। संस्कृत में बताया शब्द गुण कमाकाशम आकाशम भवति। जहां जहां ध्वनि है, जिस जिस स्थानों पर ध्वनि सुनाई देता है वो सब का सब आकाश है। शब्द गुण कमाकाशम आकाशम भवति। वायु जो हवा है उसको हम लोगों ने देखा नहीं है, लेकिन ये कैसे पहचानेंगे कि ये हवा है? तो शास्त्रकारों ने, लोगों ने लिखा रूप रहित स्पर्शमान वायु, जिसका कोई रूप नहीं है लेकिन स्पर्श से अनुभव होता है, वो वायु का लक्षण है। ये दो प्रकार का होता है, नित्यगतम नित्यम, अनित्यगतम अनित्यम। एक नित्य है, एक अनित्य है। एक दिखाई देता, एक नहीं दिखाई देता। एक अनुभूति किया जाता है अनुभव से। तो आकाशवाणी का जो अनुभव है वो कंस के हृदय को, उसके मस्तिष्क को, उसके मन को, उस आतताई मन को भयाक्रांत किया हुआ है। नारायण का संकेत है उसे। उसी तरह से मनुष्य के जीवन में भी जब ये शरीर चलना फिरना बंद कर देना तो एक प्रभु का संदेश है कि देख भाई अभी भी संभल जा। फिर उसके बाद आंख जब काम करना बंद कर दे तो भी संकेत है कि अभी भी संभल जा। उसके बाद जब दांत गिरने लगे, जब ये शरीर निष्क्रिय होने लगे तो परमात्मा का संदेश है कि अभी भी संभल जा, अभी भी भजन कर ले, रे मन भज। मनुआ, ये मन को जो है बड़ा कंट्रोल रखना है, क्योंकि मन ये वह मनुष्याणाम, मन ही दुख का कारण है, मन ही बंधन का कारण है और मन ही के द्वारा सारी प्रक्रिया चलती है। मन बड़ा विद्वान है और रुकता नहीं है। मन जो है बहुत विद्वान है, वो निरंतर तत्क्षण दौड़ता रहता है। तो जो मन को, तो अपने मन को अनुकूल करने के लिए हरे मन भज। तो आइए हम सभी लोग इस मन को अनुकूल करने के लिए अपने रचना से, अपनी जिह्वा से इसको, भजन को आनंद युक्त होकर के करें। क्योंकि मन का जहां तक संबंध है, मन का जहां तक कारक है, इसका कारण है, तो निदान भी है। हर विषय वस्तु के बाद एक निदान है। नारायण जो लीला करते हैं उसमें निदान भी करते हैं और प्रक्रिया भी करते हैं, सारा चीज।
तो कंस सहमा हुआ है, डरा हुआ है। आप लोग नारायण के जो साथ में है, वह ऋषि मनीषियों को कभी डर नहीं होता था, कभी भी डरे नहीं, हमेशा स्वागत करते थे, हर क्षण स्वागत करते थे। तो सभी लोग आनंद युक्त होकर के आइए अपने मन को उस चरण में लगाएं, उस प्रभु के। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए, अब शरण में लीजिए। आ रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में, आ रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में, सिंधु के मझधार में। आसरा है दूसरा को नब संसार में, आसरा है दूसरा को नब संसार में। पाप बोझे से लदी नैया भंवर में आ रही, पाप बोझे से लदी नैया भंवर में आ रही। नाथ